हेलो दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर पर हेल्दी एंड सेफ होंगे। आज ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपका जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, उसका सॉल्यूशन है। ओके, सो दैट आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन जो मैं आपको अभी वीडियो में दिखा रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं राजेश पाल आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। शायद उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख लिया होगा। चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आसानी से पढ़ सकते हैं एक बार। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप उस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना चाहिए, यानी उसके स्टेप्स के बारे में जान ले तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ये जो पेज आप देख रहे हैं, ये फाइनल अकाउंट क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है उसका स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं स्टेप को पढ़ने जा रहा हूँ। पहला देखिए, रीड द क्वेश्चंस, यानी आपको पहला ट्रायल बैलेंस पढ़ना है। और सेकेंड स्टेप में मार्क द ट्रायल बैलेंस आइटम ट्रांजैक्शंस, दैट इज वेयर इट विल गो। इसका मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के ट्रायल बैलेंस को पढ़ के उसमें मार्किंग करना है कि ये P&L डेबिट यानी PD में जाएगा, ट्रेडिंग डेबिट यानी ट्रेडिंग के डेबिट साइड जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड यानी PC जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड यानी PD, PC, TD, TC, या असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, या असेट या लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, या आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, ये जानना है। तो यानी ये दूसरे में आप मार्किंग करेंगे। या ध्यान से सुनिएगा, ट्रायल बैलेंस के आइटम का एक इफेक्ट तो किसी भी एक जगह आपको डालना है। थर्ड, रीड द क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट्स पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा, एडजस्टमेंट पढ़ना है। ओके, तो एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद चौथा स्टेप में कहा जा रहा है कि पुट अ स्टार मार्क ऑन द ट्रायल बैलेंस आइटम ऑन विच एडजस्टमेंट इज गिवन। जिस पे भी एडजस्टमेंट दिया होगा आपको उस पर स्टार मार्क करना है। अगर एक एडजस्टमेंट दिया है तो एक स्टार मार्क, अगर 2 बार एडजस्टमेंट यानी 2 बार नाम आया है तो 2 स्टार मार्क। समझा? आपको ब्रैकेट में एक्सप्लेन किया हो गया। फिफ्थ जो स्टेप है वो प्रिपेयर फॉर्मेट। फॉर्मेट में आपको क्या प्रिपेयर करना है, देखिए मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अकाउंट बोले तो डेबिट एंड क्रेडिट, और बैलेंस शीट में आपको फॉर्मेट बताऊंगा किस तरह से बनाना है। छठवां स्टेप, पुट ट्रायल बैलेंस आइटम इन इन देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स, यानी आपको ट्रायल बैलेंस जो आपने मार्किंग किया है उसको वहाँ पे पुटअप कर देना है। बैलेंस शीट एंड उसके बाद बैलेंस शीट बाय कीपिंग स्पेसेस फॉर दी एडजस्टमेंट्स, यानी रिस्पेक्टिव अकाउंट्स और बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस के आइटम डालने के बाद अगर जिस पे भी आपने स्टार मार्क किया है तो वहाँ पे स्पेस यानी जगह छोड़ देना है ताकि आप एडजस्टमेंट को अच्छे से सॉल्व कर सकें। एंड देन उसके बाद जब आप ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स को उसके रिस्पेक्टिव जगह में डाल देंगे, एंड देन उसके बाद एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है। एंड लास्टली आपको पहले क्लोज करना है ट्रेडिंग अकाउंट, वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। एंड देन क्लोज करना है आपको, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट, एंड देन बैलेंस शीट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन पार्टनर्स कैपिटल, एंड देन टैली योर बैलेंस शीट। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे तो आपको मिलेगा GP। अगर आप उसको GP को ट्रांसफ़र करोगे प्रॉफिट एंड लॉस के तो आपको मिलेगा NP यानी नेट प्रॉफिट। एंड देन उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के रेशियो में यानी PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें बांट देना है, बिटवीन द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना है प्रॉफिट्स को और लॉसेस को भी। एंड देन पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करके वहाँ से मिलेगा बैलेंस ऑफ कैपिटल, को ट्रांसफ़र करना है लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। एंड देन आपको लास्टली देखिए यहाँ पे लिखा है टैली और बैलेंस शीट, आपको अपना बैलेंस शीट कंप्लीट करना है। ओके, इस तरह से टैली होने के बाद आपका ये जो आंसर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने समझ लिया होगा रूल्स और स्टेप्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स टू सॉल्विंग देयर क्वेश्चंस। चलिए, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, आपको बताया भी था, और उस तरह से मैंने मार्किंग भी कर लिया ट्रायल बैलेंस के, और स्टार मार्क भी पुट कर दिया है बाय रीडिंग एडजस्टमेंट्स। देखिए, ये एडजस्टमेंट है तो इसको एडजस्टमेंट्स को पढ़कर जिस पे भी एडजस्टमेंट था मैंने उसके
उसके ऊपर स्टार मार्क पुट कर दिया है। अब हमारा थर्ड स्टेप जो है वो क्वेश्चन होने के बाद स्टार मार्क पुट करने के बाद हमें अपना जो फिफ्थ स्टेप है जो उसमें फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। तो फॉर्मेट देखिए कैसा होता है। ये रहा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। ओके, सो इसका फॉर्मेट देखिए, डेबिट साइड अमाउंट फिर पर्टिकुलर अमाउंट वो क्रेडिट साइड हो गया। इस तरह से ये जो इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट अगर आप देखोगे तो ये जो इतना पार्ट है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। ओके, ये आपका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट है। और जो उसके नीचे का पार्ट है वो आपका बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी यहाँ से इतना जो पार्ट है, यहाँ से जो चालू हो रहा है पार्ट, ये जो 1,76,000 लिखा है इसके नीचे से यहाँ से आपका चालू हो जाएगा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का साइड। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है बैलेंस शीट बनेगा। देखिए बैलेंस शीट भी कुछ इस तरह से, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होता, यहाँ पे पहला लाइबिलिटी साइड, यहाँ पे एसेट साइड, अमाउंट, ये पूरा जो पेज है पूरी तरह से बैलेंस शीट का है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है वो आपको मिलेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, जो डेबिट साइड है एंड क्रेडिट साइड है। देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर एंड शिल्पा का कॉलम और कैटरीना का कॉलम। यहाँ पे पर्टिकुलर शिल्पा का क्रेडिट कॉलम, कैटरीना का क्रेडिट कॉलम। ये जो शिल्पा का डेबिट कॉलम है, ये जो है कैटरीना का क्रेडिट कॉलम। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। इस तरह से सेम है अकाउंट बोले तो, इस तरह से चारों फॉर्मेट आपको रेडी कर लेना है। ओके, अब इसके बाद जो फॉर्मेट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है 6, अब हम जिसका जहाँ इफेक्ट होगा उसे वहाँ पुट कर देंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है ये असेट साइड जाएगा। अब इस पे स्टार मार्क है तो इनर कॉलम में, ध्यान से सुनिएगा, ये लैंड एंड बिल्डिंग है असेट साइड जाएगा। और जो अमाउंट है वो हम इनर साइड में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट्स है। तो देखिए क्या मैंने वैसा किया है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए लैंड एंड बिल्डिंग और इसका अमाउंट इनर कॉलम में, ये रहा इनर कॉलम, ये आउटर कॉलम। तो इनर कॉलम में मैंने लिख दिया है, बिकॉज इसलिए लिखा है क्योंकि इस पर एक एडजस्टमेंट है। ओके, अभी हम दूसरा आइटम देखते हैं। दूसरा आइटम जो है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर पे भी एक एडजस्टमेंट है, बिकॉज उस पर स्टार मार्क पुट किया है, तो इसका भी हम असेट साइड जाएंगे और इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। तो देखिए क्या मैंने वैसा किया है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने फर्नीचर असेट साइड लिखा हुआ है बराबर, और उसको अमाउंट जो है इनर कॉलम में लिख दिया है क्योंकि इस पर भी एक एडजस्टमेंट्स है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह से आपको आगे भी सॉल्व करना है। थर्ड आइटम देखिए, सीक्वेंस तोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान से सुनिएगा। जो भी फाइनल अकाउंट करेगा वो सीक्वेंस नहीं तोड़ेगा, क्योंकि सीक्वेंस टूटने पर होगा ये कि आप कुछ एक आइटम को मिस कर देंगे, और एक भी आइटम मिस हुआ तो आपका पूरा 16 से 20 मार्क वाला क्वेश्चंस आपको बहुत कम मार्क्स दे जाएगा। तो मैं नहीं चाहता ये, तो सीक्वेंस बिल्कुल भी नहीं तोड़ेगा। थर्ड जो आइटम है सन्ड्री डेटर्स, इसका अमाउंट है 40,000। तो बट इस पर आप देखोगे ध्यान से तो इस पर 2 स्टार मार्क है, अगर आपको दिख रहा है तो 2 स्टार मार्क है। तो इसका मतलब होता है कि आपको 2 लाइन छोड़ना है, यानी इस पर 2 एडजस्टमेंट्स हैं। तो क्या देखिए मैंने वैसा किया है, चलिए देखते हैं। तो देखिए मैंने सन्ड्री डेटर्स का जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिखा है, दिख रहा है आप, इनर कॉलम 40 से। बट इसके लिए देखो जगह कितना छोड़ा है, 1 लाइन यहाँ पे, 2 लाइन यहाँ पे, 3 लाइन, मतलब 2 एडजस्टमेंट करने के लिए 2 लाइन, इसलिए 2 लाइन कहता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा 2 से 3 लाइन छोड़ दीजिएगा जिस पे भी 2 एडजस्टमेंट है, ताकि आप 2 एडजस्टमेंट आसानी से कर पाए। देखिए 40,000 में से 1,000 माइनस हुआ, ये जो हाफ चड्डी, यानी मैं ऐसा कहना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा किसी को ये बुरा लगे तो, क्योंकि ये थोड़ा आसानी होता है। ये जो ब्रैकेट है इसे मैं हाफ चड्डी कहता हूँ। अब देखिए हाफ पैंट कहता हूँ, देखिए चलिए हाफ पैंट अच्छा होगा, हाफ पैंट है, इसका मतलब होता है माइनस। तो 40,000 में से 1,000 माइनस हो गया तो 39,000 आ गया, एंड देन अगेन माइनस होगा तो उसका जो फाइनल अमाउंट होगा वो आउटर कॉलम में जाएगा। इस तरह से आप नेक्स्ट भी करिए। स्टॉक है, देखिए इस पर कोई स्टार मार्क नहीं, इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में, ये ओपनिंग स्टॉक है तो ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड। तो देखिए क्या मैंने वैसा किया है,
तो देखिए यहाँ पे आपको मिल गया स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट आउटर कॉलम में 65,000, क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है उसका डायरेक्ट अमाउंट आउटर कॉलम में जाएगा, बट जिस पे भी एडजस्टमेंट है आपने उस पर स्टार मार्क पुट किया है तो उसको आप इनर कॉलम में लिखेंगे, ताकि आप उसे जगह से आराम से सॉल्व करके उसका एडजस्टमेंट करके उसके आंसर्स को आउटर कॉलम में लिख सकें। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आपका बैड डेट्स है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड बैड डेट्स आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए 2 बैड डेट्स 400 रुपये, ऐड न्यू बैड डेट्स, ये फॉर्मेट है, 2 लाइन छोड़ने को बोला था क्योंकि इस पर 2 स्टार मार्क थे। देखिए इस तरह से है। अब आपको किसी एक वीडियो में मैं ये बैड डेट्स का चार्ट समझा दूंगा। अगर आपको इस वीडियो में ना समझ में आए बैड डेट्स क्या होता है तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। इसका चार्ट है, यानी इसका पूरा एक फॉर्मेट है, ये मैं किसी एक वीडियो में सेपरेट बता दूंगा। ओके, अगर इस वीडियो में ना समझ में आए तो आप निराश ना होइएगा, मैं किसी एक न्यू वीडियो में बता के आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए इसी तरह से प्रिंटिंग, स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड, स्टार मार्क है देखिए इनर कॉलम में लिखेगा, एक लाइन छोड़ के। सैलरीज आपको P&L के डेबिट साइड में इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज एडजस्टमेंट है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न देखिए ये सेल्स से लेस होगा, इस मतलब इस पर ध्यान रखना, आपको सेल्स किधर जाता है। माफ़ी चाहूँगा, देखिए इधर गलती से मेरे से सेल्स ट्रेडिंग के डेबिट लिखा दिया गया है, बट बल्कि ये TC होना चाहिए था, यानी ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। आप इसे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड लिखेंगे एंड उसमें से ये सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। देखिए किस तरह से करना है, ये देखिए इधर का, देखिए ये ट्रेडिंग का ट्रेडिंग अकाउंट है, ऊपर का मैंने बताया था आपको। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड जाएंगे और इधर देखिए सेल्स लिखा हुआ इनर कॉलम में अमाउंट, एंड उसमें से लेस सेल्स रिटर्न -2000 कर दिया। और उसका जो फाइटिंग हुआ 1,20,000 इंडियन आए और 2,000 पाकिस्तानी आए। ध्यान से सुनिएगा, 1,20,000 इंडियन आए, 2,000 पाकिस्तानी आए। फाइटिंग हुआ तो 1,18,000 इंडियन लेफ्ट बच गए, तो इंडियन विंस। तो आउटर कॉलम में उसका रिजल्ट आता है। ओके, चलिए इस तरह से दोनों एक साथ कर लेंगे तो बेटर होगा, या तो सीक्वेंस वाइज चलिए आगे। आप इसी तरह से दिखते रहेंगे, आपको एक एक धीरे धीरे एक एक चीज़ समझता रहेगा। अब आता है ड्राइंग्स पे। ड्राइंग्स जो है वो मैंने लिखा है कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। ध्यान से सुनेगा, कैपिटल बोले तो पार्टनर्स कैपिटल, शिल्पा और कैटरीना का डेबिट साइड में। तो देखिए मैंने क्या ऐसा किया है, मैं पार्टनर्स कैपिटल में जा रहा हूँ और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड देखिए, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड 2 ड्राइंग्स। शिल्पा के कॉलम में 2,000 बिकॉज शिल्पा 2,000 कैश विड्रॉ करके लेके गई होगी, और कैटरीना के कॉलम में 3,000, वो 3,000 का पैसा उठा के लेके गई रहेगी अपने बिजनेस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पक्का मत पूछिएगा, क्योंकि कोई भी कमेंट अभी तक मुझे आया नहीं है। आप कुछ सुन ही रहे हो, शायद से पढ़ भी नहीं रहे हो। देखते हैं आगे, उम्मीद करता हूँ इस बार ज़रूर पूछोगे। चलिए तो बात करते हैं आगे। डिस्काउंट है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड, एडवांस गिवन टू शाहरुख की एसेट साइड। आप वीडियो को पॉज करके एक एक आइटम देख सकते हैं। अगर मैं एक एक आइटम समझाने गया तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। चलिए इस तरह से कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इंटरेस्ट, कमीशन, रॉयल्टीज़, परचेस। ध्यान रखिएगा परचेस से परचेस रिटर्न माइनस होने वाला है। फिर माफ़ी चाहूँगा, कैपिटल, जो कैपिटल है वो जो कैपिटल है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। देखिए क्या मैंने डाला है, हाँ डाला है मैंने। देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, इसलिए कैपिटल अकाउंट के अकाउंट में ही कैपिटल अकाउंट नहीं लिख सकते हम, इसलिए जो ओपनिंग बैलेंस है तो हम इसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। ओके, चलिए तो देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000। उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से देख रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्स पेएबल, बैंक ओडी, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस, ये एकदम सेल्स रिटर्न और सेल्स की तरह है। आप परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटेड लाइबिलिटी साइड, बैंक लोन लाइबिलिटी साइड, इंटरेस्ट रिजर्व P&L के क्रेडिट साइड, और RDD लेस फ्रॉम बैड डेट्स, ये आपको लेस फ्रॉम बैड डेट्स करना है। देखिए यहाँ पे देखिए बैड डेट्स है, और ये जो लेस लिखा है ना ओल्ड, हमेशा याद रखिएगा ट्रायल बैलेंस में ओल्ड मिलता है, न्यू हमें एडजस्टमेंट से मिलते हैं। ये ओल्ड और ये ओल्ड दोनों हमें ट्रायल बैलेंस से मिले, ये दोनों न्यू है जो वो हमें एडजस्टमेंट से मिले हैं। तो देखिए लेस RDD ओल्ड, देखिए 2,570 में से 1,000 माइनस कर दिया गया है। तो इसका एक इफेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, एक इफेक्ट ट्रायल बैलेंस आइटम
इस तरह से हमारा सेल्स हमने रिकॉर्ड कर लिया है। इस तरह से हमारा ट्रायल बैलेंस पूरी तरह से ख़त्म होता है। अब बात करेंगे एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट जो है उसके दो इफ़ेक्ट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट होते हैं। चलिए, पहला एडजस्टमेंट है द स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यूड एट ₹58,000 ऑन 31 मार्च 2013। जिसे इसका इफेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, देखिए मैंने बगल में लिखा है। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, दूसरा इफेक्ट असेट साइड। चले देखते हैं। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड देखिए, बाय क्लोजिंग स्टॉक 58,000 लिखा हुआ है। एंड दूसरा इफेक्ट आपका मिल जाएगा असेट साइड। ये देखिए, ये बैलेंस शीट है, इसका असेट साइड देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 58,000। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 58,000। अब वो किसी को डाउट आ रहा है ऊपर नीचे, आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। या आपका असेट साइड है, ज़रूरी नहीं कि क्लोजिंग स्टॉक नीचे हो और असेट्स ऊपर हो, आप ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो, बट लिखिए यूँ ज़रूरी है। पहला एडजस्टमेंट होते हुए अब आपका दूसरा एडजस्टमेंट देखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया। बकाया यानी आउटस्टैंडिंग कितना है, ध्यान से सुनिएगा। रॉयल्टी एक तरीके का एक्सपेंस होता है जो हमें पे करना होता है टू द पर्सन जिसने अपना इनोवेशन हमें यूज़ करने के लिए दिया हुआ है फॉर प्रोडक्शन। तो उन्हें हमें ये हमारा खर्चा है एंड हमें ये पे करना है, और शायद से हमने पूरा पेमेंट नहीं किया होगा, 1500 बच गया रहेगा, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है आउटस्टैंडिंग 1500। तो ध्यान से सुनिएगा। आउटस्टैंडिंग आइटम को हम दो इफ़ेक्ट करेंगे। एक ट्रेडिंग डेबिट में यानी रॉयल्टी जिधर है उधर जा कर के ट्रेडिंग के डेबिट में ऐड करेंगे। देखिए, हमें पे करना है, हमारा खर्चा है, बट हमने पे नहीं किया है इसलिए रिकॉर्डेड नहीं था, अब हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो रॉयल्टी 1500 जो भी है वो ट्रेडिंग के डेबिट साइड जाकर ऐड करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। तो पहला इफेक्ट यहाँ पे देते हुए दूसरा इफेक्ट हम लाइबिलिटी साइड जाएंगे। कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा, सर क्यों आप हम पे दो इफेक्ट देकर हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मैं ध्यान से बताना चाहूँगा बच्चों, देखिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। लाइबिलिटी साइड इसलिए जाएगा क्योंकि ये पैसे हमने पे नहीं किए हैं, ये पेंडिंग है, देयरफॉर तो इट्स आउटस्टैंडिंग। तो अगर ये पेंडिंग है तो इसका हम दो इफेक्ट देंगे। एक इफेक्ट तो आपने ऐड कर दिया क्योंकि वो एक्सपेंस था, और दूसरा इफेक्ट हम उसे लाइबिलिटी भी शो करेंगे बिकॉज क्योंकि हमें ये पे करना बाकी है, हमारे ऊपर एक बोझ है, हम पर एक कर्जा है, सो हमें पे करना है। तो लाइबिलिटी साइड में दूसरा इफेक्ट, चलिए देखते हैं हमने ऐसा किया है क्या। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के डेबिट साइड देख लेते हैं। देखिए, रॉयल्टीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है और उसमें हमने ऐड कर लिया आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज़। माफ़ी चाहूँगा मैं, 2000 पहले से था जो, और उसमें हमने 1500 ऐड कर लिया, टोटल आपका हो गया 3500। अब ये रहा एक इफेक्ट से, ध्यान से सुनेगा। ट्रायल बैलेंस के आइटम का वन इफेक्ट और एडजस्टमेंट्स के आइटम का दो इफेक्ट। तो इसका दूसरा इफेक्ट, एक इफेक्ट यहाँ पे हो गया 1500 का इफेक्ट। देखिए, ये भी ध्यान से सुनेगा, 2000 का दो इफेक्ट नहीं, ये पहले वाला आइटम है। और 3500 जो 3500 है वो इन दोनों का आउटकम है। क्या है, इन दोनों का आउटकम 1500 यानी 1500 ये एडजस्टमेंट है। वापस बोल रहा हूँ, 1500 जो 1500 है वो आपको दो इफेक्ट देना है उसका। तो एक इफेक्ट यहाँ पे हो गया, दूसरा इफेक्ट आपको लाइबिलिटी साइड, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को। देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसमें रॉयल्टीज़ भी आ गया है 1500 रुपये। ठीक इसी तरह से आपको वेजेस का भी करना है। वेजेस का भी, उसका भी सेम है, आपको वेजेस को ऐड करना है। देखिए, वेजेस को 3000 में आपने 800 ऐड किया है तो 3800 हो गया। एंड उसका दूसरा इफेक्ट आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा। बैलेंस शीट में देखिए, इधर पे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में आपको मिला वेजेस को 800, तो टोटल हो गया 2300। ओके, हेलो गाइस, सुनिए, यहाँ पे जो पहला एडजस्टमेंट था क्लोजिंग स्टॉक का, ये अक्सर लोगों को आता है कि इसका दो इफेक्ट होता है, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और एक असेट साइड। लेकिन कई लोग मुझे ये पूछते ही नहीं है कि सर ऐसा ही क्यों, ये ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड ही क्यों, ट्रेडिंग के डेबिट साइड क्यों नहीं, पीएनएल के क्रेडिट साइड क्यों नहीं, या असेट साइड ही क्यों।
ये अगर क्यों किसी को पूछ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं इसका एक नेक्स्ट वीडियो बना के आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। अगर आप पूछेंगे तभी बताऊंगा, बिकॉज़ ये थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा तो इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 पर, सैलरीज पेड इन एडवांस। देखिए 3 एडजस्टमेंट है, सैलरीज पेड इन एडवांस। इसके भी 2 इफेक्ट हैं, याद रखिएगा। एडवांस यानी प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, एडवांस। अगर ऐसा कुछ भी आइटम है तो वो सर हमेशा आप रिलेटेड आइटम से, यानी सैलरी जहाँ पे भी है वहाँ से आप हमेशा लेस करेंगे, चाहे कोई भी आइटम हो। अगर वो एडवांस है तो लेस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पहला इफेक्ट, जहाँ पे भी जिससे भी रिलेटेड आइटम है उससे लेस करेंगे। दूसरा इफेक्ट असेट साइड या लाइबिलिटी साइड, वो सोच के बताऊंगा। चलिए अब सैलरीज की बात कर रहे हैं। सैलरीज हम पे करते हैं कि रिसीव कर रहे हैं? आप सोचिए सर, वी आर अ बिजनेस, तो एज अ बिजनेस वी नीड टू पे सैलरी, नॉट वी आर नॉट इन अ पोजिशंस टू रिसीव सैलरी। बिजनेस कभी भी सैलरी पे करता है, लेता नहीं है। बिजनेस को इनकम होता है उसके सेल से, और हम बिजनेस हैं तो यहाँ पे सैलरी हमारा खर्चा होगा, ये याद रखिएगा हमेशा। तो चलिए, तो सैलरीज हमारा खर्चा। आप मुझे बताइए, अगर कोई खर्चा आप एडवांस दे देते हो, किसी एम्प्लॉय को आपने एडवांस दे दिया, वापस बोल रहा हूँ, किसी एम्प्लॉय को आपने एडवांस दिया, तो आपके लिए असेट या लाइबिलिटी? आपके मन में जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, वो आपके लिए असेट होगा। समझ रहे हैं आप लोग? अगर आपने किसी को भी एडवांस दिया है तो आपके लिए वो असेट होगा। तो सैलरी कोई भी बंदे को अगर आप एडवांस में देंगे तो वो आपके लिए असेट होगा। तो ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए सेकेंड इफेक्ट असेट से। अगर देखिए, अगर आप समझ के ये सब करेंगे तो आपको लर्न नहीं करना होगा, वरना इसकी एक पूरी लिस्ट है आपके बुक में, कम से कम 1.5 से 2 पेज पर 25-30 एडजस्टमेंट्स का लिस्ट दिया हुआ है। 2 इफेक्ट कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, याद करना होगा आपको। तो मेरा आपसे सजेशन यही है कि आप इसे समझ के करें, न कि बाय हार्ट करें। चलिए, तो सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ 2000 है, तो लेस फ्रॉम सैलरीज। पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम सैलरी, दूसरा इफेक्ट असेट साइड। मैंने अभी एक्सप्लेन किया असेट साइड क्यों। चलिए, अब उम्मीद करता हूँ हम देख लेंगे। चलिए, सैलरीज कहाँ था सर? P&L के डेबिट साइड। तो सैलरीज देखिए लेस, इसलिए मैंने हाफ पैंट पहना दिया। 5000 में से 2000 चला गया बाहर, 3000 आया। 2000 एक एडजस्टमेंट है, इसका दूसरा इफेक्ट आएगा असेट साइड। तो देखिए यहाँ पे एडवांस सैलरी आपको दिया हुआ है, एडवांस सैलरी 2000, एडवांस सैलरी 2000। ध्यान से देखिएगा, एडवांस सैलरी 2000। समझ में आया? इस तरह से थर्ड एडजस्टमेंट भी हो गया। अब आते हैं हम फोर्थ एडजस्टमेंट्स पे, क्रिएट अ प्रोविजन। यही है जिसका मुझे चार्ट अलग से बनाना होगा। इस वीडियो में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, अगर आपको समझ में ना आए तो मैं कमेंट में मुझे डाउट पूछेगा। मैं इसके लिए सेपरेट एक वीडियो क्लोजिंग स्टॉक के लिए और एक वीडियो सेपरेट बैड डेट्स और RDD पे जो भी एडजस्टमेंट आते हैं और सन्ड्री डेटर्स पे जो भी एडजस्टमेंट आते हैं उसका एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर कमेंट में मुझे डाउट पूछेंगे, या इन व्हाट्सएप ग्रुप ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू। चलिए, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ₹1000। यहीं तक पढ़ें, आगे ना जाए। आपको मैराथन के रेस में फर्स्ट नहीं आना है, तो ध्यान से सुनिएगा। चौथा एडजस्टमेंट जो पढ़ रहे हो आप, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ₹1000। आपको बैड डेट्स के लिए प्रोविजन क्रिएट करना है 1000 का। चलिए, तो ये होता है न्यू बैड डेट्स, इसे हम न्यू बैड डेट्स बोलेंगे। बैड डेट्स का मतलब होता है पैसा डूब गया, यानी आपने जिन लोगों को उधारी दिया था, शायद से उसमें से कुछ लोग ईमानदार नहीं थे और वो आपका पैसा रिटर्न नहीं कर रहे, इसलिए आपके बिजनेस को लॉस हो गया। तो बैड डेट्स उसे कहते हैं। चलिए, तो 1000 नया अभी आपको समझ आ रहा है कि 1000 एक बंदा का उधारी था, वो बंदा अब आपको पेमेंट नहीं करेगा, तो न्यू बैड डेट्स हुआ, तो ये आपका नुकसान हो गया। तो इसलिए पहला इफेक्ट डेटर मतलब वो बंदे जिसने, चलिए तो मैं डेटर एक्सप्लेन कर रहा था। तो डेटर मतलब वो बंदे जिन लोगों को आपने अपने सामान या बिजनेस का जो भी आप गुड्स बेचते हो वो उधारी पे आपने दिया है, तो इसीलिए आपके वो डेटर्स हो गए। तो उसमें से कुछ 1000 रुपये आपको अब नहीं मिलने वाले, इसीलिए डेटर आपका कम हो जाएगा और पैसे नहीं मिलने वाले। मान लीजिए आपको पहले 1 लाख रुपए मिलने वाला था, लेकिन खबर आया कि कोई एक बंदा 1000 रुपये जिससे आपको वसूलना था वो पैसे नहीं देगा, यानी अब आपको फ्यूचर में 99,000 मिलेंगे। एग्जाम्पल समझा है? नहीं समझा तो बहुत अच्छी बात है, वापस बोलता हूँ, ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए आपने सभी डेटर्स को मिलाकर 1 लाख का उधारी बना था, यानी
आपको सभी डेटर से मिल करके 1 लाख रुपये वसूलना था। अभी भी खबर आया आपको कि 1000 रुपये एक व्यक्ति है वो नहीं देगा, तो यानी इन फ्यूचर आपको अब 99,000 ही मिलेगा। तो 1 लाख में से 1000 माइनस किया, इसलिए 99 है। इसलिए हमेशा जब भी बैड डेट्स हो तो सन्ड्री डेटर में से आपको लेस करना है, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट मैंने अभी बताया, आपका पैसा मिलने वाला था बट अब नहीं मिलेगा, आपका नुकसान हो गया, आपका लॉस हो गया, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं बिजनेस के, इसीलिए आप इसे P&L के डेबिट साइड। दूसरा इफेक्ट, चलिए देखते हैं क्या हमने वैसा किया है। पहला इफेक्ट, आप जाइए सन्ड्री डेटर साइड, देखिए यहाँ पे सन्ड्री डेटर है, अब उसमें से लेस बैड डेट्स कर दिया गया 1000 का, आउटर कॉलम में ना निकालिए, अभी इस पर और एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में ही रखिएगा। 40,000 में से 1000 चला गया, ये रहा आपका 1000। एक इफेक्ट यहाँ पे हो गया, एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, देखिए ये जो बैड डेट्स का जो भाई थे उसी में ऐड कर दिया गया। देखिए पहले 400 था, वो तो ट्रायल बैलेंस था। दूसरा जो नवा वाला है न्यू बैड डेट्स 1000 का, जो अभी भी खबर है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। इस तरह से 2 इफेक्ट। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब एडजस्टमेंट्स के आगे पढ़ते हैं, जो एडजस्टमेंट हमें पढ़ना चाहिए था उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। ये होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, यानी RDD। क्या होता है RDD? 3% ऑन सन्ड्री डेटर। ये परसेंट में दिया हुआ 3%। ये क्या है सर? कई लोगों के मन में आ रहा हो ये RDD क्या होता है। ये वो लोग होते हैं जो अभी भागने वाले हैं, जैसे कि बैड डेट्स मतलब जो भाग चुके हैं, और रिजर्व फॉर बैड डेट्स मतलब वो होते हैं जो रोज़ बोल रहे हैं देता हूँ, भाग के जा रहा हूँ, क्या यहीं रहता हूँ, गांव वाला हूँ, आपके ऐसे बहाने मारते हैं ना, वो आपको एक हिंट देने लगते हैं कि आपको पैसे नहीं देंगे। तो उस ऐसे लोगों को हम RDD बोलते हैं। ये भी एक तरीके का होने वाला लॉस होता है, हुआ तो नहीं है, होने वाला है। अब कई लोगों के मन में ये डाउट आएगा, सर होने वाला लॉस क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? इसके पीछे भी एक कहानी है, अकाउंट का रूल है कि होने वाले लॉस को रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर इसको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप डिमांड करिए, मैं आपको ज़रूर कमेंट में डिमांड करिए, मैं आपको ज़रूर वीडियो में अलग से एग्जाम्पल सहित बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि होने वाले लॉस को क्यों रिकॉर्ड किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर पूछेंगे, तभी बता पाऊँगा। चलिए, इस वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ये 3% ऑन सन्ड्री डेटर। तो हम जाएंगे सन्ड्री डेटर्स पे, और हम सन्ड्री डेटर्स पे 3% RDD लगाएंगे। देखिए जो उसमें से माइनस हुआ 3%, सर ध्यान से सुनेगा, 3% इस पे है 39 पे, न कि 40,000 पे। नवा जो आया उस पर 3%, तो इसका 3% होगा 1170। तो वो हमने 3% इस पे निकाला, इसलिए पहला इफेक्ट यहाँ से लेस हुआ। मैंने अभी कहा था पैसे और नहीं मिलेंगे और कम होगा, इसलिए 39,000 में से 1,170 माइनस हुआ और सारे एडजस्टमेंट ख़त्म हुए, इसलिए जो भी इनका रिज़ल्ट है, जो भी नतीजा है वो बाहर आ गया है। चलिए पहला इफेक्ट यहाँ पे। दूसरा इफेक्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस के, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के बैड डेट्स में ऐड न्यू RDD 117। इस तरह से 2 इफेक्ट। चलिए लास्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं अब हम। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। एक का बता दूंगा, एक का आप खुद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने ध्यान से एक्सप्लेन किया हुआ है। लेस फ्रॉम असेट्स, डेप्रिशिएट का मतलब होता है असेट्स की वैल्यू में कम होना। जैसे कि टीवी खरीदा आपने नया, तो आगे जाकर उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो असेट्स की वैल्यू कम होना ही डेप्रिशिएशन कहलाता है। इससे आपको लॉस होता है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड। तो देखिए फर्नीचर में 10% का डेप्रिशिएशन है, लैंड एंड बिल्डिंग में 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे आते हैं हम अभी। लैंड एंड बिल्डिंग पे 5%, तो लैंड एंड बिल्डिंग जहाँ पे भी लिखा है लेस 5%, हमने उसका 5% निकाला, माइनस किया आउटर साइड में। हमें नुकसान हो गया इतने का, 1890 का, 1890 का। तो हम P&L के डेबिट साइड जाएंगे, उस नुकसान को यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे P&L के डेबिट साइड। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए टू डेप्रिशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 1890, इस तरह से इसका हो गया। ठीक है, इसी तरह से फर्नीचर का भी है, वहाँ पे 10% निकाल करके यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है, देखेंगे आप फर्नीचर पे भी है 1725। ओके, चलिए उम्मीद करता हूँ सारे एडजस्टमेंट ऐसे आपने भी किए होंगे। चलिए कैसे क्लोज करते हैं अब उसकी बात करते हैं हम लोग। आधे घंटे का वीडियो हो चुका है, बहुत लंबा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं इसे।
चलिए, सबसे पहले आप ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट को आपको आपने देखा इस साइड ज़्यादा था, तो इसलिए यहाँ पे 1,76,000 लाकर यहाँ पे ला दिया, और ये बैलेंसिंग फिगर जीपी आया 51,180, और इसको हमने यहाँ पे GP2 में आया तो यहाँ पे बाय में आएगा 51,180। अब यहाँ पे भी टोटल कर लिया हमने 51,180 को साथ 1,500 ऐड किया। माफ़ी चाहूँगा, खाना आजकल ज़्यादा हो रहा है लॉकडाउन में। चलिए उम्मीद करता हूँ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से इधर 52,680 टोटल इधर लिखा, और 52,680 इधर आ गया, और इन सब का टोटल करके जो जितने भी एक्सपेंस है ये 3,000 से लेकर 2,000 तक का, ध्यान से सुनिएगा, 3,000 से लेकर स्टार्टिंग के 2,000 इनको टोटल मारा, और उसको 52,680 3,000 देखिए यहाँ से, ये 3,000 से लेकर 2,000 पूरा टोटल करना है, और उस टोटल को इसमें से माइनस कर देना, तो आपको आएगा 35,465। अब यहाँ पे ये दोनों पार्टनर है, शिल्पा एंड कैटरीना, इनका कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं कि भैया आधा ये शेयर करेंगे या पूरा ये शेयर करेंगे। कुछ इसके रेशियो होता है कि 5 में से 3 केक, 5 मान लीजिए, अज्यूम करिए 5 केक है, 5 में से 3 ये खाएगा शिल्पा और 2 कैटरीना खाएगी, ऐसा कुछ बताया नहीं था इस क्वेश्चन में। तो हम अज्यूम करेंगे कि दोनों इक्वली कंज्यूम करें, इक्वली, तो इसलिए जो भी 35,465 इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो 732.5 आ रहा होगा, तो इसने राउंड ऑफ कर दिया, एक में चलेगा, तो इक्वली बांट दिया। अब ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया नेट प्रॉफिट, देखिए ध्यान से, पहले से ये था तो हमने ये ट्रांसफ़र कर दिया बाकायदा, वहाँ पे डेबिट साइड, यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ गया है सर, इस तरह से रिकॉर्ड कर ले, यहाँ पे टोटल कर ले, यहाँ पे आ गया, और ये इनका कैपिटल बच गया, ये इनका कैपिटल, देखिए ध्यान, 60 इनका बच गया, शिल्पा का 59 कैटरीना का बच गया। अब ये हम उठाकर, देखिए लिखा है ट्रांसफ़र इट टू बैलेंस शीट, और ये हम उठाकर ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में। देखिए इस तरह से कैपिटल शिल्पा, और यार शिल्पा मैंने लिखना भूल गया, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे 60,000 आएगा, यहाँ पे 60,732, तो यहाँ पे 60,732 शिल्पा के अगेंस्ट में आ जाएगा, और कैटरीना के अगेंस्ट में 59,733, वापस बोलो 60,732, और यहाँ पे कैटरीना में 59,733, और इस तरह से यहाँ का टोटल पूरा कर देंगे, आप पूरा का पूरा टोटल करिएगा तो 187,265, एंड यहाँ का पूरा टोटल करेंगे आप तो ये भी टैली हो जाएगा। अगर आपका आंसर सही होगा तो ये टैली होगा, अगर आपका आंसर टैली नहीं हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर चुके होंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और सभी को समझ आएगा। तो अगर कुछ भी डाउट हुआ तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट में या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए पूछिए। उम्मीद करता हूँ सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। जय हिंद दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, गुड बाय।